नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल पर कब लगेगी मुहर की। बताएंगे आपको एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर क्या कहा गिरिराज सिंह ने। दिखाएंगे आपको आसाराम बापू पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे हरियाणा में कब होंगे नगर निकाय चुनाव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चांद की चट्टानों के सैंपल लेने के लिए साल 2027 में भारत लॉन्च करेगा चंद्रयान मिशन 4। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला। कर्नाटक सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस में की बढ़ोतरी। महिला खेल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे ट्रांसजेंडर, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश किया साइन। नए इनकम टैक्स विधेयक को आगामी शुक्रवार यानी कि 7 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद अगले हफ्ते लोकसभा में बिल को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी के बजट को पेश करते हुए नए इनकम टैक्स से जुड़े बिल को संसद में पेश करने का ऐलान किया था। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सोनिया गांधी के अलावा निर्दलीय सांसद पप्पू सिंह के खिलाफ भी नोटिस दिया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और सोनिया गांधी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। दोनों पर बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर खुशी जताई है। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगभग हार चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केजरीवाल नहीं बल्कि केजरीवाल का फरेब, केजरीवाल का भ्रष्टाचार और केजरीवाल के झूठ को जनता ने इस चुनाव में नकार दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन एग्जिट पोल पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने सोच समझकर ही वोट किया है। एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, बहुत नजदीकी मुकाबला है। स्वाति मालिवाल ने आगे कहा, मैं तो बस यही आशा करती हूं कि अगली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी। सड़क, पानी, यमुना और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर अगले 5 साल तक काम करेगी। सरकार चाहे किसी की भी बने, वो जनता के लिए काम करे। दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करने वालों ने इसे सूडान जैसा बना दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। इसके परिणाम 8 फरवरी को आने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच राजनीति और तेज हो गई है। मतदान के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि 8 फरवरी को ईवीएम खुल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। जितना सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है उतना किया गया है। वह बोले, मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील हो गया है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर अव्यवस्था सामने आई है। पांटून पुल संख्या 19 से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसी पुल से पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां आ जा रही हैं। मौके पर जनता ने नारेबाजी शुरू कर दी है। पुल बंद होने के बाद जनता ने विरोध शुरू कर दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि पुलिस यह काम जानबूझकर कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने जा रही है।
इसके लिए बीते सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधेयक पेश किया गया था। इस विधेयक के कानून बनाने पर राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन पर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश किया, जिसका नाम राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 है। विधेयक पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार किस मंशा से ये बिल लगाई है। देश में पहले से ही कानून है कि कोई भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। हाल ही में जारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू को लेकर डिस्कवरी कम्युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि 29 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के जारी होने के बाद से लगातार डिस्कवरी के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी मिल रही है। कुछ जगह पर उनके दफ्तरों के बाहर आसाराम बापू के समर्थकों की भीड़ भी जमा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनते हुए केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों को डिस्कवरी से जुड़े लोगों की सुरक्षा का निर्देश दिया है। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। भारी विरोध के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर राज्यसभा में अपना बयान देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। सपा चीफ ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे सफेद कपड़ा भेंट करना चाहते हैं। उनके इस बयान पर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए और माफी की मांग की है, तो वहीं मैनीपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने उनका बचाव किया है। मैनीपुरी सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली है, इसलिए प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से मिल्कीपुर में कल चुनाव हुआ और कई शिकायत की गई, लेकिन आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा। फर्जी वोटिंग कराई गई और बूथ कैप्चरिंग हुई, विजुअल और रिकॉर्डिंग्स हैं। उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है तो सवाल उठेंगे ही। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। नियमित जमानत अर्जी पर एमपीएमएल के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज मामले का फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें, अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मनु गैंग के बीच हुई फायरिंग का ये पूरा मामला है। इस मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है। सोनू जेल में है जबकि मोनू अब भी फरार है। इस पूरे मामले में अनंत सिंह ने 24 जनवरी को बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था। ठाणे के शिवसेना सांसद श्रीकांत सांसद के जन्मदिन के अवसर पर कोपरी इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शिवसेना के सिद्धेश अभांगे मुख्य आयोजक थे। कोपरी पुलिस के मुताबिक लड़ाई तब शुरू हुई जब कुछ खिलाड़ियों ने अंपायर के फैसले को गलत बताया। इसके बाद दोनों टीमों के बीच झड़प हुई और फिर टूर्नामेंट के आयोजकों के साथ लड़ाई होने लगी। इस झड़प को कंट्रोल से बाहर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। ठाणे पुलिस ने हिंसक झड़प में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक युवा सेना कार्यकर्ता भी है। राजस्थान प्रदेश की पूर्व कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर किसान नेता रामलाल जाट की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ गई। हाई कोर्ट जोधपुर ने एक आदेश जारी करते हुए पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला करेड़ा थाने में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 और चीतों को जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही अब कुल 7 चीते खुले जंगल में दौड़ लगा रहे हैं। वहीं कूनो में चीतों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। अब कुल 26 चीते मौजूद हैं, जिनमें 14 शावक भी शामिल हैं। सीएम मोहन यादव ने स्वयं कूनो पहुंचकर मादा चीता धीरा, आशा और आशा के 3 शावकों को जंगल में छोड़ा है।
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर समितियों में 2 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा की है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अगर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। हरियाणा चुनाव के आयुक्त धनपत सिंह ने कहा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। घोषित सभी निकायों में मेयर और पार्षदों के चुनाव होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।